तो बच्चों पिछले क्लास तक हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, यूनिट वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर को एक्स वाई जेड कंपोनेंट को अलग अलग करके लिखना सीखा था। उस पे बेस्ड कुछ पी वाई क्यूज हैं, हम आज उन पी वाई क्यूज को करेंगे। ठीक है, तो पहला पी वाई क्यू है अपना बच्चों, यहाँ ध्यान से आप देखिए। वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन दैट मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस and the magnitude of y component is 2 root 3 the magnitude of x component। अच्छी बात, एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेक्टर का जो है यहाँ पर ये वेक्टर जो है कोई भी रैंडम वेक्टर हम ए मान लेंगे। यहाँ पर ए वेक्टर जो है वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। मैंने ऐसे इसलिए लिया, ऐसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बोल रहा है, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री बना रहा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट मतलब हेड से क्या करो, टेल ओरिजिन पे ले लिया है, तो हेड से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो। तो वाई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये 2 रूट 3 है। तो वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल से देख लो आप। यहाँ पे आप एक्स में भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ये एक्स कंपोनेंट हो जाता है ये वाला। इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव आएगा, पर एक्स कंपोनेंट नहीं पूछ रहा है, एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ये 2 रूट 3 है। तो यहाँ से देखोगे बच्चों तो ये 60 डिग्री नजर आ जाएगा आपको, है कि नहीं। ये पूरा 90 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसकी मैग्नीट्यूड अगर ए है, अपन को पता है इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसका लेंथ जो हो जाएगा वाई कंपोनेंट वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक, इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा ए cos 30 डिग्री, और यही है y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए वाई, एंड दैट इज यहाँ पर 2 रूट 3 है बच्चों। यानी a इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 2 रूट 3। यानी कि बच्चों a यहाँ पे 4 आ गया है, a यहाँ पे 4 आ गया है। तो a जब 4 आ गया है बच्चों, यानी कि ये 4 है, तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि a cos 60 डिग्री इस ट्रायंगल के और इस 60 डिग्री के लिए ये बेस का काम कर रहा है। चाहे ये कहो चाहे ये कहो, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया तो ये दोनों साइड बराबर होगा। तो ये 4 है तो ये 4 sin 30 डिग्री, या फिर ये 4 है तो ये वाला 4 cos 60 डिग्री। यानी कि ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 cos 60 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड 4, यानी कि 4 इंटू 1/2, यानी कि हो गया बच्चों 2। आंसर आ गया अपना 2। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ध्यान से आप देखो। व्हेन अ वेक्टर, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए बी वेक्टर, इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j कैप। अच्छी बात है बच्चों, तो हम मान लेंगे कि जो अपना बी वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो बी वेक्टर मान लेंगे हम बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अच्छी बात। अब बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है, मतलब बी माइनस ए। दिया हुआ है 2j कैप, 2j कैप का मतलब है उसका आई कंपोनेंट भी 0 है और के कंपोनेंट भी, यानी जेड कंपोनेंट भी क्या है, वाई, और जेड कंपोनेंट क्या है, सॉरी क्या दिया है बच्चों, 2i कैप दिया है ना, सॉरी 2i कैप। इसका मतलब है बच्चों कि जेड कंपोनेंट भी उसका 0 है। तो बी वेक्टर में से एक वेक्टर को घटा दो, तो यहाँ पे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप में से ए वेक्टर का मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसको घटाने पे 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप आ रहा है। तो bx माइनस 2 करेंगे, क्योंकि i का i के साथ प्लस माइनस होगा। by माइनस 3j कैप प्लस bz माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0i कैप प्लस 2j कैप, सॉरी 2j कैप। अब तो इजी हो गया होगा आपके लिए, प्लस 0k कैप। अब इधर x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ कंपेयर करो, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ। तो bx माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो bx यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2। by माइनस 3 उस साइड 2 है, यानी कि by यहाँ पे आ जाएगा 5 बच्चों। अब bz माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि bz इज इक्वल टू 2 आना चाहिए।
तो बच्चों बी की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, मतलब 4 + 25 + 4 अंडर रूट 33। ये जेईई मेन 2023 में पूछ चुका है ये सवाल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बात कि यहाँ पे क्या है बच्चों, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए जो बच्चा इसको अटेम्प्ट किया होगा उसको यहाँ पर मार्क्स मिला होगा, उसको यहाँ पे मार्क्स पॉजिटिव का मिल गया होगा बच्चों, पॉजिटिव का 4 मार्क्स। ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। तो हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। फिगर बच्चों मिट गया है, डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ओ ए ओ बी ओ सी मैं बना दे रहा हूँ, मेरे को डायग्राम याद है इस पी वाई क्यू का। डायग्राम कुछ इस टाइप से था बच्चों, ये अपना एक्स एक्सिस था बच्चों, ये वाई एक्सिस था बच्चों। ठीक है, ओ ए वेक्टर ऐसे था बच्चों, ये तो ओरिजिन ओ है, ये 30 डिग्री था बच्चों। ओ बी ऐसे था बच्चों, ओ बी यहाँ पे था ऐसे, ये 60 डिग्री था बच्चों, और ओ सी यहाँ पे ऐसे था 45 डिग्री पे। इट इज गिवन डैट तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर का मतलब है बच्चों, यहाँ हम बोल देंगे ओ ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ सी की मैग्नीट्यूड एंड दैट इज इक्वल टू ए। डायग्राम ठीक है, अच्छी बात है भाई। ओ बी थोड़ा दिखने में बड़ा हो गया क्या, चलो इसको अब ठीक है, नाइस, अच्छी बात है बच्चों। तो अपन को पता करना पड़ेगा ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, मतलब अपन को पता करना पड़ेगा ये चीज। उसके लिए सबसे पहले बच्चों अपन को पता करना पड़ेगा ओ ए ओ बी और ओ सी सेपरेटली। तो ओ ए ओ बी और ओ सी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और यहाँ जेड कंपोनेंट तो है नहीं। तो ओ ए को क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। एक्स कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कंपोनेंट। तो इस ट्रायंगल में इसकी साइड लेंथ ए हमने मान रखी है, तो ए कॉस 30 डिग्री आई कैप, ए कॉस 30 डिग्री आई कैप। वाई कंपोनेंट भी इसका पॉजिटिव है देखो, यानी इसी ट्रायंगल में ए साइन 30 डिग्री जे कैप, यानी कि √3a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप। ओ बी बच्चों यहाँ पर ये बी लिखा था हमने, अच्छी बात। ओ बी ध्यान से देखो बच्चों, आपको नजर आएगा इसका भी एक्स कंपोनेंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लो, देखो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट निगेटिव है। तो एक्स कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है, तो इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के लिए ये वाला बेस है यहाँ से यहाँ तक, तो ए कॉस 60 डिग्री आई कैप। ठीक है, माइनस इसका लिखेंगे ए साइन 60 डिग्री जे कैप, क्योंकि माइनस जे कैप लिखते हैं ना हम, इधर माइनस जे कैप, माइनस पहले ही लिख दिया, यानी कि a/2 आई कैप माइनस √3a/2 जे कैप। और ओ सी बच्चों देखो यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ लेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड अगर ये है तो इस ट्रायंगल में बात करें तो ए कॉस 45 डिग्री माइनस आई कैप का लिखना पड़ेगा, माइनस पहले ही लिख देते हैं, माइनस पहले लिख दो बच्चों, यानी माइनस ए कॉस 45 डिग्री आई कैप, यहाँ पर वाई कंपोनेंट पॉजिटिव यानी ए साइन 45 डिग्री। साइन कॉस में कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पे मैं हर राइट एंगल में सेपरेटली काम कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का, और 45 डिग्री के लिए यहाँ ये 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे साइन का यूज़ कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल का मैं यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्शन तो खुद ही देख ले रहा हूँ, इसीलिए केवल कॉस का यूज नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। माने माइनस a/√2 आई कैप प्लस a/√2 जे कैप। यहाँ पे आपका लाइफ थोड़ा सा इजी हो गया होगा बच्चों। अब ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी अपन को पता करना है, तो ये पता कर लें हम। ठीक, पहले ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी पता करेंगे। अब ऐसे करने से कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ये सारी बातें आप पता कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम पता करेंगे, ध्यान से देखना।
यहीं पे कर लेते हैं। क्या पता करना है? ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। तो ध्यान से देखना, ओ ए √3 ए बाई 2 आई कैप प्लस ए बाई 2 जे कैप प्लस ओ बी का मतलब ए बाई 2 आई कैप माइनस √3 ए बाई 2 जे कैप माइनस ओ सी मतलब माइनस ए बाई √2 आई कैप प्लस ए बाई √2 जे कैप। अब बच्चों इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आई कैप का काम आई कैप के साथ ए कॉमन में ले लेना, यानी कि √3/2 प्लस 1/2, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1/√2 टू ए आई कैप प्लस यहाँ पे लिखो बच्चों जे कैप का, तो a/2 फिर कॉमन में लेना और जे कैप भी कॉमन में लेना, तो 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 जे कैप। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात? यहाँ पे ए भी बच गया है बच्चों, ए हमने कॉमन में लिया था, ए लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, तो ये वाला क्या हो गया यहाँ पर, ये अगर ये पूरा वेक्टर एक्स वेक्टर है, या पूरा वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर मत बोलो इसको, पूरे वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोल देते हैं हम? मान लो कि पूरा वेक्टर आर वेक्टर है, पूरा वेक्टर कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर है। तो पूरा वेक्टर जब आर वेक्टर है बच्चों, तो ये वाला जो आ गया अपना, ये आ गया आर एक्स और ये आ गया आर वाई। ठीक है बच्चों, ये है आर एक्स और ये है आर वाई। तो कभी भी देखो एंगल कैसे पता करेंगे हम, ध्यान में रखना। मान लो कोई बच्चों है वेक्टर, कोई वेक्टर मान लो यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है बच्चों, तो ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ, ये देखते हैं। तो वेक्टर बनाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से सुनना, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप 4 3, ये मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा यहाँ सीधे लिख दोगे आप 4/3। ये तो आराम से फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लाइफ इजी हो गया आपका। लेकिन अगर कोई और वेक्टर रहे, वेक्टर को मैं दिखा रहा हूँ, मैं अलग अलग वेक्टर को दिखा रहा हूँ आपको, अगर कोई और वेक्टर रहे -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसको आप कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे, माने कोई वेक्टर ऐसे है, तो ये जो अल्फा एंगल बन रहा है बच्चों, ये कैसे? तो आप tan अल्फा लिखोगे बच्चों ऐसे, फिर से लिख दो, tan अल्फा = लिख दो यहाँ पे ay/ax, यानी कि ए वाई कितना है बच्चों? 4/-3। बस 4/-3 लिखना, ये माइनस को ऊपर भी नहीं ले जाना है, माइनस को ऊपर ले जाओगे तो फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं फिर से दिखा रहा हूं, इस पे आप डटे रहना, पहले मैं उसका एनालिसिस करवा रहा हूं, आपको पता चल जाएगा ये माइनस को ऊपर करने का क्या फर्क पड़ जाए, मैं दिखा रहा हूं। जैसे कोई वेक्टर मान लो कि 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप है, ऐसा कुछ तो है कोई वेक्टर मान लो इस टाइप से, ठीक है। अब इसके लिए कैसे लिखोगे? तो ये 3 आई कैप ऐसे है, तो एक्चुअल में तो इसका अल्फा ऐसे बन रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। तो यहाँ tan अल्फा यहाँ भी लिखोगे आप, tan अल्फा यहाँ भी ay/ax लिखोगे, पर यहाँ पे -4/3। वेक्टर के लिए दोनों सेम नहीं है, ये अल्फा सेम नहीं है, ये अल्फा सेम नहीं है, ये अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए ऊपर वाला निगेटिव है तो ऊपर वाले को निगेटिव लिखना है, नीचे वाला निगेटिव है तो नीचे वाले को निगेटिव लिखना है, ठीक है। उससे पता चले अपन को कि कितना डिग्री है। बाकी तो फिर आप पता कर ही लोगे एक ट्रायंगल में आके, इस ट्रायंगल में आके ये वाला एंगल पता कर लोगे, इस ट्रायंगल में आके ये वाला एंगल पता कर लोगे, फिर तो आपको अल्फा का वैल्यू पता चल ही जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आएगा पूरे 180 में से घटा देना, अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 360 में से घटाओगे तभी ये एंगल आएगा जाके। इसीलिए प्रॉपर साइन के साथ लिखना। अगर कोई मान लो कि अगर कोई यहाँ पे वेक्टर हो जाता, जैसे कि वेक्टर हो जाता -3 आई कैप -4 जे कैप, तो बच्चों -3 -4 ऐसे कुछ होता, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एंगल आपको लिखना पड़ता tan अल्फा = -4/-3। यहाँ पे आप 4/3 मत लिखना, क्योंकि फिर ये हो जाएगा, इसमें और इसमें अंतर है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि साइन को ऊपर नीचे मत करो, साइन को कैंसिल मत करो, नहीं तो वेक्टर को दिखने में कठिनाई हो जाएगी।
ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ लिखना है, यहाँ पे साइन कैंसिल भी नहीं करना है जब वेक्टर ऐसे बन रहा है, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे साइन को कैंसिल करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वेक्टर सिर्फ एंगल देके आपको वेक्टर नहीं बता सकता ना वो, क्योंकि एंगल तो tan की वैल्यू इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू एंगल का आ जाएगा जहां पे tan बराबर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसीलिए दिखना चाहिए कि x कंपोनेंट का साइन क्या है, y कंपोनेंट का साइन क्या है, उसके लिए आपको जैसे है वैसे ही लिख देना है। तो इस सवाल में अगर आप देखोगे ay बाई एक्स करके आप देखोगे, यहां देखो आप ध्यान से सुन लेना, ay एक्स का जो है साइन जैसे है वैसे ही लिखना है, राइट, समझ गया बात। तो यहां पे बच्चों आर वाई बाई आर एक्स करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, देखो, क्योंकि नीचे में 2√2 सब में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस √3 माइनस √2। ये करके आप देखो कि मैं ही फिर करके दिखा दूं आपको, हाँ, आर वाई बाई आर एक्स करो, इतना तो आपके दिमाग में है, तो मैं इधर ही कर देता हूं कि साफ साफ आपको दिख जाए। तो आर वाई बाई आर एक्स मैं कर दे रहा हूं मैं भाई, कठिनाई नहीं हो। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का जो साइन आया है उसी के साथ लिखना है, न उसको कट करना है न ऊपर नीचे ट्रांसफर लिखना है। अगर -3/4 आया है तो इसको tan में 3/-4 नहीं लिखना है, -3/-4 आया है तो इसको 3/4 नहीं लिखना है, नहीं तो ऐसे है कि ऐसे है यही भूल जाओगे। मैं बार बार वही बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको चमक गया होगा। तो यहाँ पे tan अल्फा लिखेंगे हम आर वाई बाई आर एक्स, ऐसे आप तो खुद पता कर लोगे। तो tan अल्फा यहाँ पे बच्चों आ जाएगा, आर वाई क्या है 1/√2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। अब सोल्व करोगे बच्चों तो ऊपर में 2√2 ले लो, तो 2√2 लिया है तो क्या आ गया है बच्चों यहाँ पर 2√2 लोगे, नहीं 2√2 मत लो, 2 ही ले लो, 2 ले लिया है तो 1/√2 आया है क्या, एक मिनट, 1/2 था ना, 1/√2 मैंने लिख दिया, सॉरी ये 1/2 था, वही कहें कि कैसे हो गया 1/2। तो बच्चों 2 ही लो, तो 1 माइनस √3 माइनस √2, 2 ही लो तो √3 प्लस 1 प्लस √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस √3 माइनस √3 प्लस, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ऊपर वाला निगेटिव आया है, ऊपर का साइन ऊपर ही छोड़ दो, नीचे का साइन नीचे ही छोड़ दो। ऊपर निगेटिव मतलब एक्स कंपोनेंट निगेटिव है, सॉरी वाई कंपोनेंट निगेटिव है, ऊपर आर वाई है ना, तो वाई कंपोनेंट निगेटिव है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई निगेटिव एक्स, ऐसे कुछ आएगा। जो फाइनली आर वेक्टर आएगा, आर वेक्टर क्या है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, जो वेक्टर आएगा यहाँ पर वो इस टाइप से कुछ आएगा। कितना एंगल होगा वो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, Which of the following relations is true for two unit vectors a and b making a unit vector है दोनों बच्चों, a वेक्टर b वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, a वेक्टर भी 1 होगा, b वेक्टर भी, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, और दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे रोम्बस बन जाएगा, साइड लेंथ एक का रोम्बस बन जाएगा, तो ये रोम्बस बन गया, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, सब लेंथ है। ये डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट देगा, यहाँ पर इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाता था 2, अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो 2 इंटू ये यहाँ पे किसी एक की मैग्नीट्यूड 1 है cos θ/2, और दूसरे डायगोनल की लेंथ इसकी लेंथ, तो ये डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देता था, यानी कि 2a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, किसी एक की मैग्नीट्यूड इंटू sin θ/2। तो यहाँ से बच्चों सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये सोल्व करोगे तो डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड करो ऐसे, ए रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 cos θ/2 और डिफरेंस की मैग्नीट्यूड
2 sin थीटा बाई 2। तो यहां पे बच्चों आ गया है, ये रेशियो आ गया है, 2 2 कैंसिल हो गया, cot थीटा बाई 2 मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर tan थीटा बाई 2। यही आया क्या? इसको इधर लेके चले जाओ तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। ये क्या आ गया बच्चों? tan थीटा बाई 2 मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान था, ये तो रोम्बस के कॉन्सेप्ट से बन गया भाई। दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो पहले लोग्राम रोम्बस बनेगा। दोनों डायगोनल, एक डायगोनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एक डायगोनल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब इससे ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं लग रही है मेरे को। इन द क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, ये क्यूब है बच्चों, ये ओरिजिन है, ये पूरा क्यूब है, साइड लेंथ ए है। अच्छी बात, मतलब ये वाई एक्सिस है कि नहीं? ये वाला जेड एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है। अच्छी बात। द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए बी ओ डी, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए बी ओ डी मतलब ए बी ओ डी, ये वाला फेस, ये वाला फेस 6 फेस होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, एक इधर। इधर वाले फेस की बात कर रहा है ए बी ओ डी सेंट्रल। ये किस प्लेन में है बच्चों? ये एक्स जेड प्लेन में है या जेड एक्स प्लेन में है ए बी ओ डी। तो क्या है ये? तो मिडिल पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब मिडिल पॉइंट यहां पे देखो, आप ध्यान से देखना। मान लो ऐसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर दिख नहीं रहा है, अच्छी बात, स्क्वायर है। यहां पे देखो, ये अगर स्क्वायर है बच्चों तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? इधर से a/2 चलना पड़ेगा और इधर से a/2 चलना पड़ेगा, तभी तो मिडिल पॉइंट पे पहुंचेंगे। अगर a है, ये भी a है, तो मिडिल पॉइंट तो a/2 इधर है। तो पहले हम x के अलोंग a/2 चलेंगे, फिर z के अलोंग a/2 चलेंगे, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट हो गया, चूंकि ये एक्स जेड प्लेन में है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको मान ले रहे हैं हम बच्चों, क्या इसका नाम देते हैं? इसका नाम दे देते हैं g। तो g का जो कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे बच्चों, वो हो गया x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी a/2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये जेड एक्स प्लेन में है। अब बच्चों एक और क्या बोल रहा है? टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस BEFO, BEFO मतलब पीछे वाला फेस। देखो बच्चों, BEFO पीछे वाला फेस, इधर वाला फेस नहीं, पीछे वाला फेस। पीछे वाला फेस किस प्लेन में है? ZY मतलब YZ प्लेन में है। अच्छी बात, यानी कि कहीं ना कहीं वो पॉइंट है पीछे वाले फेस पे, यहाँ पे, मतलब इसका नाम दे देते हैं H, मतलब ये पूछ रहा है, यानी H पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? सॉरी YZ प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट 0, a/2 a/2, y के तरफ a/2 चला, फिर z के तरफ a/2 चला, ऐसे ऐसे, तब यहाँ पहुँचा, यहाँ पे ऐसे ऐसे पहुँचा था। ठीक है बच्चों, तो पूछ रहा है कि G से H जाने वाला वेक्टर क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। द वेक्टर फ्रॉम मतलब जिसका टेल यहाँ पे हो और हेड यहाँ पे हो, तो पोजीशन वेक्टर, ये टेल का पोजीशन है, यहाँ से लेके ये हेड का पोजीशन है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल ही वेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो GH वेक्टर होगा, GH वेक्टर जो होगा वो कैसे लिखोगे आप? GH वेक्टर जो होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो हेड की पोजीशन वेक्टर a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल a/2 i कैप प्लस a/2 k कैप, यानी k कैप कैंसिल, वह a/2 इंटू जे कैप माइनस आई कैप, तो a/2 माइनस जे कैप। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ये विजुअलाइज आपने कर लिया, आपका लाइफ बहुत इजी है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, ए वेक्टर सच दैट, इसमें अपन को न्यूमेरिकल टाइप आंसर लिखना है। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर है, एंड इट इज पैरेलल टू वेक्टर बी,
कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और जो इस वेक्टर के पैरेलल है। दोनों बातें हम अच्छे से देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम क्या करें। एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर्स आर, एक्स कंपोनेंट एक्स है और वाई कंपोनेंट 3, एक्स कंपोनेंट एक्स है, वाई कंपोनेंट 3। तो बच्चों मान लेंगे कि एक नया वेक्टर सी है जिसका एक्स कंपोनेंट एक्स है और वाई कंपोनेंट 3। अच्छी बात। तो बोल रहा है बच्चों कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है। मतलब सी की मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए का मैग्नीट्यूड √3² + 4² है, मतलब 5 के बराबर है। अच्छी बात। ये बच्चों ऐसी बात 5 के बराबर है एंड इट इज पैरेलल टू बी वेक्टर। मतलब सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन सेम होगा, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम, पैरेलल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर सेम। तो यहां पे सी कैप इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा बी कैप। ठीक है, मतलब अच्छी बात है। तो सी वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, सी की मैग्नीट्यूड सी कैप, यानी कि सी की मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, 5 है और सी का यूनिट वेक्टर किसके यूनिट वेक्टर के बराबर है, बी का यूनिट वेक्टर। अब बी का यूनिट वेक्टर पता करो। तो बी का यूनिट वेक्टर, क्योंकि सी का यूनिट वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, सी और बी पैरेलल है, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। बी कैप इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। अच्छी बात है। तो बी वेक्टर क्या है बच्चों, 4i कैप प्लस 3j कैप। बी का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या है बच्चों, √4² + 3² मतलब बच्चों 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √25 5। मतलब बच्चों जो सी वेक्टर है वो सी की मैग्नीट्यूड 5 होनी चाहिए, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो 5b कैप यानी 5 × 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 5, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि एक्स कंपोनेंट कंपेयर करने पे कितना आ गया, 4, इसलिए 4 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। पैरेलल वेक्टर्स का हरदम यूनिट वेक्टर सेम होता है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा कर रखें। पैरेलल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर सेम होता है। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। 3 वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर शोन इन द फिगर। अच्छी बात है। ये वेक्टर पी है, ओरिजिन से लेके पी तक, ये पी पॉइंट है, ओरिजिन से पी तक बच्चों ये पी वेक्टर, और क्यू वेक्टर ओरिजिन से क्यू तक ये क्यू वेक्टर है, और आर वेक्टर बोल रहा है बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन में ही है सब। आर वेक्टर कौन है बच्चों, यहां से यहां तक, पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक क्या है, आर वेक्टर है। ध्यान से देखो, आर वेक्टर कौन है, क्यू माइनस पी। तो कभी भी देखो ये है क्यू वेक्टर और ये है पी वेक्टर, तो क्यू माइनस पी यही तो होगा, क्यू माइनस पी। यहाँ पे आर दिया हुआ दिखाया भी है, क्यू है पी है, टेल टेल कॉमन है, तो हेड से ज्वाइन करेंगे तो डिफरेंस देगा। क्यू में से पी घटा रहे हैं तो पी से क्यू की तरफ होगा। अच्छी बात है बच्चों। और क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा एक बात और, इन द फिगर लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर आर। मतलब इस पर एस कोई पॉइंट है, यहां पे कोई एस पॉइंट है, नहीं पता है, मिड पॉइंट नहीं है भाई, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉट मेंशन्ड, राइट। तो एस कोई पॉइंट है, अच्छी बात है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस इज बी इंटू आर का मैग्नीट्यूड। मतलब पी और एस का जो डिस्टेंस है ये पी इंटू पी और एस का डिस्टेंस। तो मैं फिर से और बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको नजर आए। पी और एस का जो डिस्टेंस है, फिर से दिखा रहा हूं आपको नजर आ जाए। ये है Q, ये है P, ये है R पूरा, और ये है S पॉइंट, और ये है OS को ही S वेक्टर बोल रहे हैं। O से लेके S को S वेक्टर, O से लेके P को P वेक्टर, O से Q को Q वेक्टर। अच्छी बात है। जो अपना कौन सा बात बोल रहा था बच्चों,
द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। आर क्या है, ये आर क्या है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ। आर यहां से यहां तक का वेक्टर है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड इसका लेंथ है। पी क्यू का लेंथ, पी क्यू का लेंथ ही, पी क्यू ही तो आर है, यानी कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड ही आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अच्छी बात है बच्चों। मतलब यहां से देखो तो क्या है, पी एस वेक्टर जो है, पी से एस तक जो वेक्टर है, पी एस वेक्टर जो अपना है, दैट इज इक्वल टू बी आर वेक्टर हम लिख सकते हैं, क्योंकि भाई सेम डायरेक्शन में है। पी एस किस पे है, पी क्यू पे ही तो पी एस है, मतलब पी एस किस पे है, आर पे है। पी क्यू किस पे है, पी क्यू ऐसे है, तो पी एस भी तो इसी पे है, मतलब दोनों पैरेलल है, बी के मल्टीपल में है, मतलब बी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो लिख दिया है ऐसे। अच्छी बात है भाई। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू बी आर। अच्छी बात है। तो फिर क्या बोल रहा है, द जनरल रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड एस इज। अरे भाई साहब, पी क्यू और एस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या करते हैं। एक मिनट, ओहो, पी क्यू और एस ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से, इसी टर्म में आंसर लाना है अपने को। तो बच्चों पी क्यू और एस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो बच्चों यहां देखो, P प्लस आर इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। P प्लस आर इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू आर प्लस पी, ऐसे भी ठीक है। एस का रिलेशन पूछ रहा है, राइट। तो यहां पर एस, पी और क्यू होना चाहिए, आर यहां पे नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है भाई साहब, आर यहां पे नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। देखते हैं जरा सा, आर यहां पे नहीं होना चाहिए, आर यहां पे नहीं होना चाहिए। और पूछ क्या रहा है बच्चों, एस वेक्टर के बारे में पूछ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, एस वेक्टर के बारे में पूछ रहा है, राइट। एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एस इज इक्वल टू मतलब ओ एस ई एस है, मतलब यहां से यहां तक ओ एस ई एस है अपना, ओ एस ई एस है। फिर से मैं बना रहा हूं ताकि आपको दोबारा समझ में आए, डायग्राम यही बना दो। एस पूछ रहा था बच्चों, एस पूछ रहा था यार, नजर नहीं आया यार, एस पूछ रहा है, ठीक है। एस का मतलब ओ एस, ये है पी वेक्टर मतलब ओपी, ये है क्यू वेक्टर, ये है एस वेक्टर मतलब ओ एस, ओ से लेके एस तक, यानी एस वेक्टर हो जाएगा बच्चों ओपी प्लस पी एस। ओपी, ओपी को ही पी बोल रहा है तो ओपी की जगह पी ही लिखो, प्लस पी एस। अब पी एस क्या है बच्चों, बी आर है, मतलब एस इज इक्वल टू पी प्लस बी इंटू आर। अच्छी बात, यानी कि P प्लस B इंटू आर, यानी कि B इंटू आर का मतलब क्या है बच्चों, P माइनस क्यू। इतना करने का जरूरत नहीं था, ये लिखने का भी जरूरत नहीं था, सीधे R इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, सॉरी क्या है बच्चों, R इज इक्वल टू क्यू माइनस पी है। अरे यार क्या हो रहा है भाई, B इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, बी इंटू क्यू माइनस पी, आर की जगह हमने लिख दिया क्यू माइनस पी, ऐसा लिख दिया। अब तो आंसर आ गया बच्चों आपका, ध्यान से देखिए आप, मैंने क्या किया है, एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस दिस बी आर वेक्टर, क्योंकि ये पी एस जो था वो बी आर वेक्टर ही था। तो बच्चों यहां से आ गया एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर, यानी कि बच्चों 1 माइनस बी इंटू पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन इधर उधर हो गया है ना इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, राइट। तो ये जेई एडवांस का सवाल है बच्चों 2017 का, 2017 जेई एडवांस में पूछा था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ट्रायंगल लॉ आपको पता होना चाहिए।
कुछ पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जो पी क्यू वेक्टर है पी से क्यू तक उसी को हम आर वेक्टर बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी एस जो है, पी एस की मैग्नीट्यूड बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, और इसी पे है, इसीलिए हमने इक्वेट कर लिया है, क्योंकि पी एस जो है वो आर के पैरेलल है, क्योंकि आर के ऊपर ही तो है, आर का ही तो कुछ पार्ट है वो। पी एस वेक्टर जो है, पी एस वेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक आर वेक्टर का कोई पार्ट है, बी इज ऑफ कोर्स लेस देन 1 हियर, तभी तो पी एस वेक्टर आर वेक्टर का कुछ पार्ट हो जा रहा है। बात समझ रहे हो आप? पी एस वेक्टर इज समथिंग इनटू आर वेक्टर विल बी हियर, क्योंकि इसी के ऊपर है ना भाई, तो इसी का पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स कैन बी रिटन एज वन वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर, क्योंकि इसी के ऊपर है तो पैरेलल है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अगला सवाल मजेदार सवाल, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये सवाल पूछा है जेईई एडवांस 2018 में। बच्चों थोड़ा सा दिमाग शांत रखिए और इसको सोचिए। टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर आज गिवन एज, ए वेक्टर दिया हुआ है ए आई कैप, मतलब लाइफ कितना इजी है बच्चों। ए वेक्टर बना लेते हैं सबसे पहले, ए वेक्टर बनाया हमने, ए वेक्टर लिख लिया हमने, कैसे लिखा है लिख लेंगे, अब ए वेक्टर लिख लेंगे। ये है बच्चों ए वेक्टर, ये है बच्चों ए वेक्टर, ए वेक्टर, ये है बच्चों ए वेक्टर, ए वेक्टर हमने लिख लिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, आई कैप है, कोई बात नहीं। और बच्चों एक बी वेक्टर है जो कि ए कॉस, बी वेक्टर क्या लिखा है शांति से देखो, यहां पे व्हाइट कलर से ही लिख देता हूं, लाइफ इज। तो बी वेक्टर क्या लिखा है बच्चों, इसको ब्रेक करके लिखो, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। यहाँ पे ओमेगा टी कॉस का इनपुट है बच्चों, यहाँ ओमेगा टी साइन का इनपुट है, मतलब ओमेगा टी जो होगा बच्चों वो एंगल होगा, ओमेगा टी क्या होगा एंगल होगा। यहाँ टाइम क्या है बच्चों, टी टाइम है, मतलब टाइम वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब ये कोई ना कोई थीटा होगा, यानी कि बी वेक्टर को हम लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। और यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, ओमेगा टी है। ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है π/6, यानी कि ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों π/6, यानी ओमेगा टी है π/6 इंटू टी, मतलब t इज इक्वल टू 1 पर जो थीटा हो जाएगा अपना, ये थीटा ही तो है, t इज इक्वल टू 1 पर थीटा हो जाएगा π/6, t इज इक्वल टू 2 पर थीटा हो जाएगा π/3, t इज इक्वल टू 3 पर थीटा हो जाएगा π/2। तो यहाँ t के साथ साथ थीटा वैरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब बच्चों एक चीज बताओ, ये x कोऑर्डिनेट दिखाएगा, ये y कोऑर्डिनेट, अगर b वेक्टर के टेल को हम ओरिजिन पे रख लें, b वेक्टर के टेल को हम ओरिजिन पे रख लें, तो ये जो x, y है यही क्या है वेक्टर दिखा रहा है b वेक्टर। अगर b वेक्टर के टेल को ओरिजिन पे रख लें, ये थीटा को वैरी करते जाएं, थीटा के वैरी करते जाएं, तो ये बी वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसी केस में तो हम लिखते हैं भाई साहब, अगर रेडियस ए के बराबर है तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये टिप का कोऑर्डिनेट कैसे वैरी करते जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। अगर इसको रोटेट करते जाएं, मैग्नीट्यूड तो हरदम सेम होगा, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो जाए। बी की मैग्नीट्यूड देख लो, यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड देख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा वेरिएबल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब बच्चों ये 1 हो गया, मतलब बी का मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए के ही बराबर है, कहीं भी हो जाए, थीटा कुछ भी हो जाए। तो अगर बी वेक्टर के टेल को हम ओरिजिन पे रखेंगे तो इसका हेड जनरल कोई एक्स कॉमा वाई पे आएगा, तो बी वेक्टर जनरली हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। इस तरह से बी का भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर आ गया, मतलब बी का जो हेड होगा वो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, और यहाँ पे सर्कल का जो टिप है उसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा।
वेयर थीटा इज द एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा हम लिखते हैं सर्कल का जो टिप, कोई भी एक्स कॉमा वाई ले लो, थीटा वेरी कर रहा है तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा एक्स कॉमा वाई, और टेल ओरिजिन पे है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, अभी तक कोई कठिनाई आपको नहीं हुई होगी। अच्छी बात, मतलब थीटा वेरी करते जा रहा है, थीटा वेरी करते जा रहा है, अच्छी बात है, दैट्स नाइस। तो थीटा के टर्म में ही लिखेंगे, बाद में थीटा को हम ओमेगा टी से रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि किस थीटा पे ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं, नोट कर लीजिए आप पहले वाली इंफॉर्मेशन को। अब बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखते रहिए, ये एडवांस का सवाल, बस थोड़ा सा समझदारी। सर्कुलर मोशन पढ़िएगा तो ये और इजी आपको लगने लगेगा, फिर भी मैं अभी करवा दे रहा हूँ ताकि आपका लाइफ इजी रहे, है कि नहीं। फिर ये पूछ रहा है ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा देखते हैं। ए वेक्टर ए आई कैप है प्लस बी वेक्टर ए कॉस थीटा ओमेगा टी को मान के चलेंगे, आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ए प्लस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये हो गया बच्चों। और राइट, और यानी कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा 2ab प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों के बदले में ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत, यानी कि ये हो गया बच्चों अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया बच्चों a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब अपन को इंटरेस्ट किस में है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड में, क्योंकि उसी से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ ध्यान से आप देखिए बच्चों, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे पता करेंगे ये देखते हैं। a वेक्टर अपना क्या है ए आई कैप माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, है कि नहीं। यानी कि बच्चों ये हो गया ए माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। यानी कि बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर ए माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे बच्चों अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, लाइफ आसान है। दिख नहीं रहा है तो अभी दिखने लगेगा, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, सब चीज़ दिख रहा है, हर चीज़ दिमाग में बैठा हुआ है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे बच्चों इसको सोल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर, इन दोनों के बदले में भी ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यानी कि बच्चों अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब सवाल क्या बोल रहा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ गया है। अब सवाल क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन वाज टेलिंग दैट, यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन वाज टेलिंग दैट यू हैव टू, द गिवन इंफॉर्मेशन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है √3 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यही बोल रहा था सवाल, यही सवाल बोल रहा था। हम यहाँ पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि कैलकुलेशन अपना सही हो जाए, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए आंसर पता करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों
अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू रूट 3 इंटू अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ रहा है। स्क्वायर कर दो तो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2a स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि बच्चों 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस थीटा। तो 3 कॉस थीटा को इस साइड ले जाओ तो 4 कॉस थीटा, और 1 को इधर ले जाओ तो 3 में से 1 गया 2, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू सबसे छोटे थीटा के लिए कॉस थीटा 1/2 होगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 के लिए, और थीटा क्या था ओमेगा टी, ओमेगा क्या था π/6 इंटू टी। यहाँ से पता करो टी का वैल्यू 2 रखो तो 2 से 3 टाइम्स में 6 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 आ गया। ओमेगा टी मतलब π/6 इंटू टी इज इक्वल टू π/3, टी हैज़ टू बी इक्वल टू 2। तो यही 2 क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा था, एक 2017 में, एक 2018 में। अगर सर्कुलर मोशन आप पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आराम से हो जाएगा, पर ये काम तो आपको करना ही होगा, राइट। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, एंजॉय योर डे।